नमस्कार जी, सबका स्वागत है। कुछ लोगों के नाम मशीष कौल, पूनम जी, पूनम शर्मा, तारकेश्वर शर्मा, पंकु सोढ़ी, जया शर्मा जी, निहाल ठाकुर जी, अर्चना विनोद कपूर, कल्पना शर्मा, अनुज रांगड़ा, रोशन मालपा, अवनीश दत्त, पूर्णानंद वर्मा, विजय कुमार, अनिल सरस्वती, अरुणा शर्मा, देवेंद्र कश्यप, संजीव चौधरी, महेश कश्यप, नीलम शर्मा, संगीता मिन्हास, बलविंदर गिल, राजेंद्र अत्री, सीमा राही, तुषार खुराना, गंगा सिंह प्राशर जी, नरेंद्रा कुमारी जी, सुरेंद्र पाल जी, धीरज शर्मा जी, चेतन शर्मा जी, राजेंद्र चोपड़ा जी, राजेश जी, दीपचंद जी, रमेश सिंह नेगी जी, मोनिका मोनू जी, दिव्या चौधरी दिव्या, SK शर्मा, काजल ठाकुर, बीता मिन्हास, बलविंदर गिल जी, रितिका शर्मा जी, अंजना विनोद जी, मनीष कटोच जी, अरुण रांगड़ा जी, रीना चौहान जी, सुरेंद्र चौधरी जी, बलदेवपुरी जी, महाजन राव जी, सुनील ठाकुर जी, कमलेश शर्मा जी नमस्कार, विनय कुमार शर्मा जी नमस्ते, शकुंतला खापा कैसे हैं आप, संजीव चौधरी जी क्या हाल चाल है, सलीम अहमद जी, नरेश कुमार गौतम जी, दीपक कुमार तनेजा जी, सतीश जी, सुमित राणा जी, संजीव शर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप पंजाब केसरी टीवी का प्राइम टाइम देख रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं देश दुनिया की वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। जल्दी ही बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, इस महीने लगातार कुछ वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे थे, उनके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और ऐसी उम्मीद है कि अगले महीने के अंत तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और इसका लंबे समय से इंतजार था। दूसरी ओर आज देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला हुआ। जम्मू एयरबेस पे एयरफोर्स का जो बेस है जम्मू में, वहां पे ड्रोन से 2 हमले किए गए और इसमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये पहली बार है कि देश में ड्रोन को इस्तेमाल किया गया हो किसी आतंकी हमले के लिए। आज हिमाचल प्रदेश में 118 केस पॉजिटिव आए हैं, 3 लोगों की डेथ हुई है और 244 रिकवर हुए हैं। कुल मिला के अब हमारे पास 1754 एक्टिव केसेज हैं। लेकिन इसी बीच में डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। देश में इक्का दुक्का ही सही लेकिन रोज एक आध केस आ रहा है। अब तक 50 केस डेल्टा प्लस के आगे हैं। ऐसे में कुछ तस्वीरें इस तरह की भी आ रही हैं कि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके सामने आ रहे हैं और उसमें भी मास्क नहीं है। रैलियां आयोजन पहली से तो और दूसरे आयोजन भी हो जाएंगे, उनमें भी कहीं भी ऐसा लग रहा है कि नियमों की अवहेलना हो रही, नियमों का पालन नहीं हो रहा। 60% लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, 40% पालना कर रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या 60 से 65-70 होती जाएगी और फिर क्या होगा, फिर से तीसरी लहर आएगी और हम लोग परेशान होंगे। इसलिए शुरू में ही मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं शुरू में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक प्रण लीजिए कि हम तीसरी लहर का कारक नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे? हम जैसे ही हमारी बारी आएगी हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे और वैक्सीनेट करवाने के बाद भी हम लोग मास्क नहीं छोड़ेंगे, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करेंगे और हाथ धोते रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो तीसरी लहर जितनी मर्जी आ जाए ये न्यूनतम ही रहेगी। तीसरी हो चाहे चौथी हो, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम वही फरवरी वाली गलतियां करेंगे, 23 फरवरी को हमारे पास 218 एक्टिव केस थे, हमने उसके बाद जम के धमाल मचाया। हम लोग सारी चीज़ों को भूल गए। हमने सोचा कि अब तो ये चला गया, बैठ के चाइना, ये वुहान ही पहुंच जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन वो अप्रैल में ही वापस आ गया और ऐसे वापस आया कि मई में उसने परेशान कर दिया। डेली मई में डेली 4000 का एवरेज देश का था। 1,35,000 डेथ अकेले मई महीने में हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1644 डेथ हुई हैं और 97,377 मान के चलिए 1 लाख केस हमारे पास आए थे। इसलिए ये चिंता जरूरी है कि वैक्सीनेशन जब जिसकी होगी तब होगी, बच्चों की वैक्सीन जब आएगी तब आएगी। लेकिन सबसे बड़ा आपकी ढाल अभी भी वही मंत्र है, मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना। ये 3 चीजें जरूरी हैं। अगर आप इनको करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कि आप जो है इसकी चपेट में आए, अन्यथा दिक्कत है।
अन्यथा दिक्कत है। 2 डोज लगाने के बाद भी लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब नियमों का पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक नियमों में हम जरा सी भी ढील नहीं दे सकते। अभी हमारा सबका वैक्सीनेशन सरकार ने कहा है कि दिसंबर के एंड तक ही होगा। वहाँ 2,18,00,000 डोजेज जो है वो तब तक उपलब्ध होंगी और फिर निश्चित तौर से उसके बाद जो है ये चिंता खत्म हो जाएगी। चलिए फिलहाल बात बच्चों की वैक्सीनेशन की करते हैं। लगातार ट्रायल चल रहे थे हमारे यहाँ और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, उसको लेकर जो है बच्चों को टीके की तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 वैक्सीन जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर और जायडस कैडिला की वैक्सीन जो है मंजूरी उनको कभी भी मिल सकती है। इनके ट्रायल ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है और जुलाई के आखिरी में वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू कर सकते हैं। यानी जायडस कैडिला सबसे पहले आएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कोवैक्सीन और दूसरी जो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर का जो है वो भी जो आना है। अगर फाइजर को अनुमति मिल गई तो फाइजर ऑलरेडी अप्रूव्ड है और उसको सीधे लगाना शुरू किया जा सकता है। तो ये 18 साल से उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कई चीजें खुल जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल खुल सकते हैं। स्कूल खोलने के लिए जरूरी है कि सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। अभी क्या हो रहा है कि अभी सिर्फ हम टीचर्स को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेट हो रहे हैं, लेकिन 18 साल से नीचे के बच्चों को लेकर चिंता है, जिसमें खास तौर से 9th 10th 11th के जो बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं उनको लेकर ज्यादा चिंता है। चलिए बाकी लोगों का तो क्योंकि कैरियर क्लासेस नहीं होती है, लेकिन 9th ऑनवर्ड जो है आप उनको कैरियर क्लास मान सकते हैं, तो इसमें दिक्कत आ रही है। और हर दिन 1 करोड़ ICMR की एक स्टडी को लेकर भी उन्होंने दावा किया है। जो हमारे कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा हैं, उन्होंने कहा है कि अभी 1 करोड़ डोजेज जो है हम हर दिन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 करोड़ डोजेज अभी जो 50 और 55 लाख की हो रहा है। 21 तारीख को 88 लाख लगी थी, उसके बाद 50 लाख का डेली चल रहा है, लेकिन इसको डबल करने का है और आने वाले दिनों में। तो आने वाले दिनों का मतलब यह है कि अब जून तो चला गया, जुलाई में उम्मीद है कि हर दिन 1 करोड़ को वैक्सीनेट किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। उधर एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी कहना है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आने से स्कूलों को फिर से खोलने और आउटडोर एक्टिविटी शुरू करने का रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे ही सिमट के रह गए हैं और उससे उनको कई दूसरी दिक्कतें भी आ रही है, चाहे वो आंखों से संबंधित दिक्कत हो, चाहे उनके मानसिक और बौद्धिक विकास की दिक्कत हो। क्योंकि देखिए हम लोग जो बड़े हैं वो कई चीज़ों को समझते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं, इसलिए उनके दिमाग में एक घर कर गया है। हम लोग सतर्क हैं लेकिन बच्चे डरे हुए हैं। ये फर्क है, ये बेसिक फर्क है, क्योंकि बच्चों का टेंडर माइंड है और उस पर जो है वह ऊपर से स्कूल में जाएंगे तो एक्टिविटीज़ की प्रॉब्लम है, स्कूल में नहीं जाएंगे तो दिक्कत है। तो वहाँ डबल मामला हुआ, क्योंकि वह समझते नहीं। घर में भी उनको टोका टाकी है, घर से हम तो निकलते होंगे लेकिन बच्चों को हम नहीं निकलने देते और निकलने भी नहीं देना है। अभी ICMR की गाइडलाइंस ही है। ऐसी स्थिति में बच्चों का जो मानसिक विकास है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और निश्चित तौर से जब बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा तो ये उससे बहुत सा राहत मिलेगी। भारत बायोटेक की एक कोवैक्सीन के 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर हुए फेज 2 और 3 के ट्रायल के नतीजे जल्द आ जाएंगे और फिर इसको ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी जो है जल्दी मिल सकती है। ये लगा हुआ मामला। और इससे पहले अगर फाइजर को सरकार मंजूरी दे देती है तो यह भी बच्चों के लिए विकल्प हो सकता है। और जायडस कैडिला की जो वैक्सीन है वो भी जल्द आने की उम्मीद है। ये जो है जैकोवी-डी नाम इसका है और इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए इसने जो है ऑलमोस्ट अप्लाई करने की तैयारी कर ली है। जैसे ही अप्लाई करती है तो इसको इमरजेंसी यूज के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके ट्रायल जो है जायडस कैडिला के जो ये जैकोवी-डी जिसका नाम दिया गया है उसके ट्रायल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं और अब उसको सिर्फ मंजूरी कर दिया रहा है। तो उम्मीद कीजिए कि अगर जुलाई के एंड में नहीं तो अगस्त के एंड में जो है अगस्त के शुरू में ये वैक्सीन शुरू आ जाएगी और फिर अगस्त में ही मैक्सिमम स्टेट्स में जो है ये लगनी शुरू हो जाएगी। और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चों को लेकर जो है तीसरी लहर जो कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बड़ी घातक होगी, उसकी वजह यही है और कोई दूसरी वजह नहीं है। कोरोना सबसे घातक, सबके लिए घातक है। डे 1 से, जिस दिन से इंडिया में आया, जिस दिन से हिमाचल में आया, ये घातक है।
और जिसको हो गया वही जानता है कि कितनी परेशानी वाली बात है। लेकिन बच्चों को लेकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 18 से 44 प्लस वाले मैक्सिमम लोग या तो एक शॉट ले चुके होंगे थर्ड वेव आने से पहले, या 2 भी ले चुके होंगे। 45 प्लस वाले मैक्सिमम लोग 2 शॉट ले चुके होंगे, वैक्सीन के 2 डोज ले चुके होंगे, और 18 से 44 वाले कम से कम 1 डोज ले चुके होंगे, 90% लोग। ऐसी स्थिति में उनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई होगी, उनके ऊपर असर कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम उनको है जिनको नहीं लगी होगी, और वो कौन होंगे? वो 18 से कम वाले होंगे, बच्चे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों को लेकर ज्यादा घातक है वो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा है कि वो बच्चों पे असर करता है, किस पे नहीं करता, वो सब पे करता है, बच्चों पे भी करता है। हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि पहला बच्चा पॉजिटिव आ गया था 2 मई 2020 को, 1 महीने के अंदर अंदर। हमारे यहाँ 20 मार्च को पहला केस आया था कांगड़ा में, 20 मार्च को 2 केस आए थे, 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी, और 2 मई को चंबा में 2 साल की बच्ची पॉजिटिव आ गई थी। और अभी 2 महीने के और 16 दिन के बच्चे तक की डेथ हो चुकी है, और जो हायर नंबर है वो है 102 साल के बुजुर्गों की डेथ हो चुकी है। तो इसलिए ये सब के लिए घातक है, और हमें सबको मिलकर जो है इसका मुकाबला करना, और इसका मुकाबला करने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि हम नियमों का पालन करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में पहली बार ड्रोन से आतंकी हमला हुआ। यह आतंकी हमला जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास हुआ है। सुबह 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के छत पर, और दूसरा नीचे हुआ है। माना जा रहा है कि ड्रोन से किए गए इन हमलों का टारगेट वहां खड़े एयरक्राफ्ट को नष्ट करना था। इस हमले में 2 जवान घायल हुए हैं, हालांकि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने घटना को आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि पुलिस और इंडियन एयरफोर्स के साथ अन्य एजेंसियां भी मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि मौके से अब तक विस्फोटक के टुकड़े ही मिले हैं और ड्रोन के अवशेष नहीं मिले। माना जा रहा है कि ड्रोन से विस्फोटक को गिराया हो गया और उन्होंने आईईडी के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया है। उधर एयरफोर्स चीफ ने घायल जवानों के साथ फोन पर बात की है, और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने जवानों से बातचीत करी है, और वे इस समय बांग्लादेश में हैं। अधिकारियों के मुताबिक दोनों जवान डॉक्टरों की निगरानी में हैं और ठीक हैं। ऐसी भी सूचना है कि अब इस मामले को जो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपने हाथ में ले सकती है, क्योंकि इस मामले में रविवार को अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, और जूनियर वारंट ऑफिसर की शिकायत पर सतवारी थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। घटना के बाद IG कश्मीर विजय कुमार ने BCS, NSG, IF, CRPF, BSF और CISF के अफसरों, डायरेक्टर एयरपोर्ट और DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज और SSP बड़गांव के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा भी की है। 5 से 6 किलोग्राम जो है IED बरामद हुआ है जम्मू एयरफील्ड पर। इन दोनों धमाकों का जो पेलोड था उसका इतना 5 से 6 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक बरामद किया गया है। और ये विस्फोटक जो था ये जरूर लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटिव द्वारा प्राप्त किया गया था, और इसको किसी भीड़ भाड़ वाली जगह लगाया जाना था, यानी कि उधर एयरफोर्स स्टेशन पे हमला और उधर जो है IED का इस्तेमाल करके शहर में विस्फोट। तो जम्मू को दहलाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार हो रही हैं, और पिछले दिनों भी बहुत से लोगों को पकड़ा गया। उसके अलावा वहां पे भी एक साजिश हुई थी जिसको नाकाम किया गया था। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ये 2 बड़ी खबरें जो आपके साथ चर्चा में, दिन में आपने मन की बात सुनी ही होगी, उसका चर्चा करने की कुछ ज्यादा इस वक्त मैं नहीं समझता जरूरत है, क्योंकि उसके बाद कई मन की बातें हो गई हैं। आज अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कोविड की सिचुएशन की। हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे कहूंगा मैं, तेजी से नहीं कहूंगा, धीरे धीरे जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि जो जिस प्रोपोर्शन में केसेस आए हैं उसी प्रोपोर्शन में आएगा। तो अभी क्या है कि 200 के आसपास का मामला बना हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि 10 दिन का टाइम पीरियड रहता है, तो ये मान के चलिए कि 2000 के आसपास हो। तो कुछ दिनों से जो है 200 से कम केसेस आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये परसेंटेज भी गिरी है। आज 118 केस आए हैं। हालांकि आज संडे का पूरा फर्क पड़ा है। सैंपलिंग आज तीसरा हिस्सा हुआ, 30% सैंपलिंग हुई है। नॉर्मली 20,000 के आसपास सैंपल हो रहे हैं, आज सिर्फ 8,000 सैंपल हुए हैं। तो ये 25 से 30% या 30 से 40% सैंपलिंग हुई है। 60% सैंपलिंग जो है नहीं हुई है। 8,359 टोटल सैंपल लिए गए हैं, 70 अभी भी जो है अवेटेड हैं, और जो RT-PCR का दर है वो 3,000 पे सिमट गया है, जो नॉर्मली 5,000 के आसपास लिए जा रहे हैं डेली। बिलासपुर में कुल मिला के 118 आए हैं, 244 जो है वो ठीक हुए हैं। एक डेथ हुई है शिमला में, ये 44 ईयर्स के मेल हैं,
माफ कीजिएगा, रक्षा देवी है, फीमेल है ये, 44 ईयर्स की, संगड़ा सिरमौर की रहने वाली है, इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा एक डेथ कांगड़ा में है, एक ऊना में 45 ईयर की फीमेल की है। 9 लोग हमीरपुर में पॉजिटिव आए जी आज, और इनमें जो है गांव खोरड़ और चुझणी में 2-2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गलोड़ और झिझियाणी और धमड़ियाना गांव घोड़ी और चंबे में एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया है। कुल 9 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें गलोड़ एरिया के ही 5 लोग हैं जी। उधर मंडी में आज 12 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 5 RT-PCR पे, 7 लोग जो हैं वो रैट पे पॉजिटिव आए हैं। और ये संडे का असर है, संडे का असर है इतने कम केसेस का, अदरवाइज इतने कम केसेस नहीं है अभी। लेकिन जहाँ ठीक है, अगर 2 केस भी हैं तो केस तो हैं, संक्रमण तो है। तो ये हंडेटी पुराना बाजार सुंदरनगर से केस 2 केस हैं जी, माफ कीजिएगा 1 2 3 केस हैं जी। हाँ, हंडेटी पुराना बाजार सुंदरनगर से 3 केस हैं, बस्ती जोगिंदरनगर से 1 है, कुन्नू पत्थर से केस है, बाड़ू पोस्ट ऑफिस प्रेसी तहसील निहरी से केस है, और खलराड़ू गांव है सरका घाट का, वहां से है। डबरोग सरका घाट से केस है, डबरोग सरका घाट से 1 2 3 केस है। तो सरका घाट के एरिया से 4 केसेज हो गए। इसके अलावा बलदौड़ा से 1 केस है और भंगरोटू से 1 केस है। कुल मिला के 12 केसेज हैं जी मंडी में आज। बहुत संक्षिप्त सा आज मंडी का मामला है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव आए हैं बिलासपुर में, और ये भी फ्लू ओपीडी में पॉजिटिव आए हैं जी, 2 लोग सिर्फ। और कांगड़ा में जरूर 36 लोग पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इसमें से जो बड़ा बैच है 18 लोगों का, वो कांगड़ा के धर्मशाला के बिल्कुल साथ स्थित गांव सरा में जो सेंटर फॉर हायर टिप्टन स्टडीज है वहां से आया है। वहां लंबे बड़े पैमाने पर जो है संक्रमण है। 50-60 लोग अब तक पहले भी पॉजिटिव आ चुके हैं, पिछले 3 दिन से ये क्रम जारी है, और आज भी 18 लोग वहां पे पॉजिटिव आए हैं। और इसके अलावा स्लेट गोदाम धर्मशाला से एक मामला आया है, शाहपुर के दुर्गेला गांव से 1 केस है, और धर्मशाला के दाड़ी से 2 केसेज हैं जी, पालमपुर से 1 केस है, और राजपुर टांडा तहसील पालमपुर से 2 केस हैं। इसके अलावा कमांद पोस्ट ऑफिस करान घाट सिंहपुर से केस है। दाटी गांव से हमारे पास 2 केस हैं, भटेड़ से 2 केस हैं, 3 केस भटेड़ से हैं, हरनोटा से 1 2 3 4 केस हरनोटा से हैं। कुल मिला के 36 केस आए हैं। और एक जो डेथ हुई है कांगड़ा में, वो 61 ईयर्स फीमेल BPO सलैली, 51 ईयर्स की फीमेल BPO सलैली कांगड़ा से हुई है, जो उनकी डेथ है। ये सलैली नहीं है, सल्ली शाहपुर का एरिया है, वहां की डेथ है। इसके अलावा आज शिमला में 12 केस आए हैं, और 2 संजौली से हैं, 1 मिलिट्री हॉस्पिटल से है, 2 कुमारसेन से हैं, 4 रामपुर से हैं। शहर से आज कोई केस बेसिकली संजौली को छोड़कर और मिलिट्री हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं आया। रामपुर वाले एरिया से 4 केसेज हैं। तो 12 केसेज जो हैं शिमला में पॉजिटिव आए हैं जी। और 11 केस 16 माफ कीजिए 14 केस 16 में पॉजिटिव आए हैं। इसमें से 4 केस जो है वो RT-PCR पे हैं, और 10 केस जो है रैट पे हैं। नालागढ़ से हमारे पास 3 केस आए हैं, 2 रैट पे, 1 RT-PCR पे। 3 केस हमारे पास धर्मपुर ब्लॉक से आए हैं, ये रैट पे हैं। 7 केस हरकी ब्लॉक से आए हैं, सोलन से कोई केस नहीं है। चांडी ब्लॉक से 1 केस है, और अदर्स में कोई नहीं है। कुल मिला के 14 केस है जी हमारे पास, और डेथ कोई नहीं है जी आज। चंबा में आज 22 केस आए जी, 22 केस आए हैं। और इसमें से जो है मोहल्ला हरदासपुर से केस है, बाट चंबा से केस है, कांडला चंबा से केस है, दून से केस है, दुर्गेठी से केस है, भरमौर के 4 केस है, जिसमें MCC कंपनी जो है उसके भी हैं। MCC कंपनी के 1 2 3 4 केस भरमौर के MCC कंपनी के। इसके अलावा 2 केस और हैं भरमौर के अलग से, तो 6 केस भरमौर के हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा से भी केस है। सिंहधार, ये बिले सिंगा पोस्ट ऑफिस सिंहधार से केस है, और ढकोग से केस है, स्पाटू से केस है, बजोटा से 2 केस है हमारे पास, और सरल कंडारा से भी केस है। 1 दिघई से केस है। बनीखेत और बाथरी वाला एरिया जो है अब ऑलमोस्ट काम है जी। तो ये चंबा के टोटल केसेस आज के 22 जी। रुक कर लेते हैं कुल्लू का जी।
कुल्लू में आज सिर्फ 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, इनकी डिटेल नहीं दी गई है। 2 लोग इसमें से बताया गया कि रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में जेर इलाज है, बाकी 3 की डिटेल नहीं है। तो 5 लोग सिर्फ पॉजिटिव आए हैं। आज कुल्लू में सैंपलिंग भी बड़ी कम हुई है, सिर्फ और सिर्फ 471 सैंपल जो हैं वो जांचे गए हैं। ये कुल्लू का डिटेल था जी। एक केस किन्नौर का है, रिकांगपिओ से आया, एक लाहौल स्पीति का है, ये काजा से आया है जी, और 4 केस सिरमौर के हैं, ये चारों पांवटा साहिब के हैं। हालांकि सिरमौर में अभी सैंपल्स कुछ अवेटेड हैं। 9 केस ऊना के हैं, 5 केस इसमें से जो है 2 अंब के हैं, एक घनारी का है, और 2 केस जो ग्रेट के हैं। तो 5 केस उसी एरिया के हैं। इसके अलावा हरोली, बंगाणा और ऊना से एक केसेस है। एक केस ट्रू नॉट पे जिसकी डिटेल नहीं दी गई है। तो 9 केस ये 127 केस हो गए जी, थोड़े बढ़ गए हैं। शिमला वाले जो हैं 7, 5, 12 हो गए थे, यहाँ 7 का डिटेल है, 12 आए थे बेसिकली, गवर्नमेंट बुलेटिन 7 कह रहा है। तो ये जो है 127 केस आए हैं, इनकी डिटेल है। और 13 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 33 रिकवर हुए चंबा में, 38 रिकवर हुए हमीरपुर में, 60 रिकवर हुए कांगड़ा में, 4 रिकवर हुए किन्नौर में, 6 रिकवर हुए कुल्लू में, लाहौल स्पीति में कोई रिकवरी नहीं, 19 रिकवर हुए मंडी में, 34 रिकवर हुए हैं शिमला में, 16 रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 4 रिकवर हुए सोलन में, 17 रिकवर हुए ऊना में, 244 रिकवर हुए हैं, 1754 अब हमारे पास एक्टिव केसेज आएंगे। इसमें से 125 एक्टिव है बिलासपुर में, 234 एक्टिव है चंबा में, 120 एक्टिव है हमीरपुर में, 333 एक्टिव है कांगड़ा में, 39 एक्टिव है किन्नौर में, 163 एक्टिव है कुल्लू में, 21 एक्टिव है लाहौल स्पीति में, 195 एक्टिव है मंडी में, 255 एक्टिव है शिमला में, 85 एक्टिव है सिरमौर में, 75 एक्टिव है सोलन में, 111 एक्टिव है ऊना में। कुल मिला के 1754 एक्टिव है हमारे पास। आज 8,359 सैंपल हुए हैं, कहीं भी 1000 सैंपल नहीं हुआ आज, कहीं भी 1000 सैंपल नहीं हुआ है। ये आज का हाईलाइट है। और 739 सैंपल एक शिमला को छोड़ के और सोलन को छोड़ के कहीं भी 1000 सैंपल नहीं हुआ है जी। और इसमें से जो 739 सैंपल है वो बिलासपुर में है, 595 उसमें 6 अवेटेड है, 595 चंबा में, 30 की रिपोर्ट आनी बाकी है, 697 सैंपल थे हमीरपुर में, कोई फंडिंग नहीं, 771 सिर्फ 771 कांगड़ा में, 20 अभी अवेटेड है, 9 किन्नौर में, 471 कुल्लू में, 128 लाहौल स्पीति में, 208 मंडी में, सिर्फ 208, 1185 शिमला में, सिरमौर में 494 सैंपल, सिर्फ 494 सैंपल, और 1788 सैंपल जो है वो सोलन में, उसमें से 11 अवेटेड है, और 974 सैंपल ऊना में, उसमें से कोई अवेटेड नहीं। कुल मिला के 8,359 सैंपल, 5311 इसमें रैट के हैं, और 3048 जो है वो RT-PCR के हैं। और फिर वही बात कि लगातार जो है संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी संक्रमण गया नहीं है, जा रहा है, गया नहीं है। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। और नहीं, रेनू आप जो पूछ रही हैं, स्लॉट बुक होगा, सिर्फ बुकिंग के साथ वैक्सीन लगेगी अब, सिर्फ और सिर्फ जो रूरल एरियाज के अलावा दूसरे अर्बन एरियाज वाले हैं। रूरल एरिया में नहीं लगेगी। अगर आपका अर्बन एरिया है, आप नगर निगम के एरिया में है, नोटिफाइड एरिया कमेटी में है, या नगर परिषद में या नगर पंचायत के एरिया में, तो आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। अदरवाइज रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाकों में कहीं स्लॉट नहीं बुक करवाना है, आपको जाना है ऑन द स्पॉट। आपको वैक्सीन के लिए जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे लगेगी। इसलिए इसका मतलब ये है कि वहाँ लिमिटेड स्टॉक रहता है, कई जगह 100 है, कई जगह 150 है। तो जो पहले 100 आएंगे उनको लगेगा, बाकियों के लिए फिर अगले दिन आना पड़ेगा। विनोद चौधरी जी, कांगड़ा वीरता के मर्डर की कोई अगली नई जानकारी नहीं है, जैसे आएगी आपको बताएंगे जी। विनोद चौधरी जी, मैंने बताया आपको कि कांगड़ा में जो वीरता में जो डबल मर्डर हुआ है उसकी कोई नई जानकारी नहीं है। जब आएगी तो आपसे शेयर किया जाएगा। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, जो लोग गिरफ्तार है वो गिरफ्तार है, बाकी चीजें चल रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, लगातार जो है वो ये बड़ा अजीब सवाल है कि ITI क्यों ओपन हो रही है। लोग कह रहे हैं कि कुछ ओपन नहीं हो रहा, और यहाँ पूछा जा रहा है कि ITI क्यों ओपन हो रही है। भैया, SOP के साथ सब जगह ओपन करना ही पड़ेगा। आप घर में बैठ के नहीं रह सकते जी, आप घर में बैठकर नहीं रह सकते जी। डीजे बैंड को लेकर अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं जी। देखिए 1 तारीख से क्या होता है क्या नहीं होता राजीव गुप्ता जी। अभी कोई सिचुएशन गवर्नमेंट ने तो क्लियर नहीं करी है। कुल मिला के अब तक पूरे प्रदेश में 34,20,210 लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जा चुका है, और इसमें से 29,00,000
46,319 लोगों को पहली डोज लग गई है और 4,33,891 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है जी। और जो 18 से 44 प्लस वाले हैं जी, उनका भी फर्स्ट डोज का ही कार्यक्रम चल रहा है, तो उनकी भी जो टोटल वैक्सीनेशन है वो 8,33,683 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है अब तक जी। इसमें एक्सपीडेशन हुआ है, अभी बढ़ा है मामला 21 के बाद, लगातार डेली जो है 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट जो है वो हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी।